नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी के लिए यहाँ पर शाम को 5 बजे आप सभी की जो क्लास है चलती है जीके और जीएस की। और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा क्लास की टाइमिंग्स आप सभी को यहाँ पर दिख रही होंगी। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, फ्री पीडीएफ के अलावा आप सभी को पता है कि डेली मेरी क्लासेज जो है कहाँ पे, अनअकैडमी पे भी चलती है। तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली 2 से 3 क्लासेस चलती हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मुझे वहाँ पर जा कर के क्या कर लेना है भाई, फॉलो कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, वहाँ पर क्या करना है, अगर आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस कोड का जो है यूज कर सकते हैं। हमारा कोड क्या है भाई, डियर गुरुजी, ठीक है। इस कोड का अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप सभी को बिल्कुल फ्री में आप लोग मेरी क्लास को, लाइव टेस्ट को, क्विज को दे सकते हैं इस कोड का यूज करके। अगर आप लोग प्लस में भी जाना चाहते हैं, प्लस में देखिए क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। प्लस में देखिए, अगर आप जाते हैं तो आप सभी के लिए अभी एक 30 मार्च से एक बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और हर हफ्ते 1 से 2 बैच कोर्स जो है आपके स्टार्ट होते हैं। आपके यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके बैच कोर्सेज जो स्टार्ट होते रहते हैं। तो आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितना कोई भी आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी में भी इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरा जो कोड है डीओ जी, इस कोड का यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये रहा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ है? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ है? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन देखिए आपके सामने रखा गया है। तो भैया गेटवे ऑफ इंडिया सभी को पता है भाई कहाँ पे है भाई, मुंबई। बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर मुंबई ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। तो इसका जो ये जो प्रवेश द्वार का कह सकते हैं, ये प्रवेश द्वार जो है सितास्म का बना हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बीमा कारोबार को कौन नियंत्रित करता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए भाई, बीमा कारोबार यहाँ पर बोला गया है। आरबीआई नहीं भाई, आईडीबीआई नहीं भाई, यहाँ पर आईआरडीए। देखिए, आईआरडीए, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, ये जो है बीमा कंपनियों को निरीक्षण के लिए करती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताते हुए चलिएगा। और अगर आपके पेपर में मान लेते आ भी जाता है भाई आईआरडीए, इसका एग्ज़ाम भी होता है क्या आप सभी को पता है? आईआरडीए का फुल फॉर्म कई बार आपके पेपर में आता है। एग्ज़ाम भी होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा अपना अध्यक्ष पद, अपना त्याग पत्र जो है किसको दे सकता है? लोकसभा जो है अपना त्याग पत्र जो है किसको दे सकता है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा जो अपना त्याग पत्र है बेसिकली देता है किसको? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा साथियों, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो आई होप सबको पता होगा कि डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी फुल फॉर्म इनका मतलब पूरा नाम क्या था इनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? वीडियो को लाइक और शेयर, तो जितने लोग जुड़े हैं प्लीज लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर दो। शेयर नहीं करते हुए गलत बात है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 5 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं दीन इलाही, सबको पता है भाई यहाँ पर अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विसेंट स्मिथ। काफी लोग के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, दीन इलाही की बात हो रही है ना?
बिसेंट, जी हाँ, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने ही जो है इनके बारे में कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशीलता स्थल एक मिनट रुकिए, पिछले क्वेश्चन में सबको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दीन इलाही अकबर के बारे में, इसको थोड़ा सा डाउट मुझे भी है कि बदायूनी को लेकर के, तो इसको भी स्किप कर दो, अगर कोई गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। इसका जवाब दो भाई, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट जो है माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 6 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 6 के बारे में बात करते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर पश्चिमी घाट, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं पश्चिमी घाट, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल यानी कि इससे क्या मापा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा। तो जवाब देखिए काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। तो ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हवा की गति, ठीक है, हवा की गति जो है मापी जाती है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं हवा की गति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म सजीवों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैव उपचारीकरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, जैव उपचारीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 9 के बारे में, तो सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई तो दोस्तों यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। तो इसको रिपीटर, ठीक है, रिपीटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल, रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आए हुए सिग्नलों को नई ऊर्जा के साथ आगे भेजता है, ठीक है, आगे भेजने का काम करता है रिपीटर। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप बताइए क्या है। नेचर में, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है आपका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल। पानी का जो सबसे शुद्ध रूप है आपका वर्षा का जल होता है, कई बार आपको जो है बताया जा चुका है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ऊर्जा का वह कौन सा, एक मिनट रुक जाओ भाई, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ऊर्जा का उस स्रोत के बारे में बताइए जो है सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जवाब देखिए हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जो भूतापीय ऊर्जा होती है ये सबसे कम भूमंडलीय तापमान, भूमंडलीय होना चाहिए था, भूमंडलीय तापमान जो है बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवास किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। जो पश्चिम देश के लोग हैं, पश्चिम देश के जो निवासी हैं वो किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बिग डिपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी दिया गया बिग डिपर, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन, एक मिनट जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीकी है। ब्रिज जो है किस में अपनाई जाने वाली तकनीकी है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ब्रिज की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो आपकी कुश्ती में, ठीक है, कुश्ती में अपनाई जाने वाली एक तकनीकी है। तो इसको याद रखिए, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
क्लियर है यहाँ तक सबको, या कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आप लोग पूछते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है भाई? इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा दोस्तों, दास कैपिटल। समाजवाद की बाइबिल इसको कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। और इसमें मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के जो उपाय है वो बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। मंदिरों का शहर जो है किसको कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, मंदिरों का शहर पूछा गया है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, बिल्कुल सही बात सर। मंदिरों का शहर जो है कहते हैं हम लोग किसको भाई साहब? मदुरई को कहते हैं। मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और मदुरई जिला का मुख्य नगर है, ठीक है। और ये जो है मंदिरों का शहर जो है इस नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, इसको जवाब दीजिए भाई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसको कहते हैं? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप सबको इसका जवाब जो है पता होगा कि भैया भारत में हरित क्रांति का जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। किसको भाई? नॉर्मन बोरलॉग। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक क्या होता है? रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक जो है मूलतः एक क्या होता है? 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो रेडियो की ट्यूनिंग आपने देखा ना, रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं तो उसके जो मूलतः एक घटक होता है उसको बोलते हैं संघनक। क्या बोलते हैं भाई हम लोग? प्रशीतक प्रणाली या प्रशीतन प्रणाली में एक प्रकार की कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर होता है ये। तो संघनक यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? निम्नलिखित में से आपको बताते हुए चलना है कौन सा दाता जो है आपका परमाणु नहीं है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिए और जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम जो है एक रासायनिक तत्व है, सभी को पता है, जो धातु रूप में पाई जाती है और भूप्रकृति पे सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, कई बार आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन साथियों देखिएगा, और इतने सारे लोग जुड़े हो यार, लाइक वाइक कर दो यार, शेयर कर दो। और एटलीस्ट जितने लोग जुड़ रहे हैं इस क्लास में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बताओ, शेयर करो कि यहाँ पे भी आपकी बीएड की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराई जा रही है, तो जिससे आप लोग के दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकें। लेकिन आप लोग एक लोग के साथ भी शेयर नहीं करते हो। आपके साथी दोस्त आपके कॉलेज में, आपके स्कूल फ्रेंड में तो होंगे ना, तो उनके साथ शेयर करते रहो ना भाई। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। चलिए भाई, पार्टी की बात हो रही थी। 0 डिग्री केल्विन जो है किसके बराबर होता है? 21 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलेगा। 0 डिग्री केल्विन जो है किसके बराबर होता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई 0 डिग्री केल्विन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बराबर होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है?
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त ऑक्सीजन है वो आपकी कहाँ से आती है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम्म, काफ़ी कम लोग के जवाब देखिए यहाँ पर। देखिए ये आसान क्वेश्चन भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो दोनों में होता है ऑक्सीजन, बट कहाँ से आता है ये आपका बनता है, तो पानी से आता है। ठीक है, पानी से आता है, तो इसके जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? ये तो सबको पता होगा भाई, नैनीताल में अवस्थित है। और इस जो अभी इसका हाल ही का नाम जो है, मतलब अभी जो वर्तमान में नाम क्या है भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आया जाता है, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1936 में स्थापित जो आपका राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 24 के बारे में, तो कृष्ण का वासुदेव नाम जो है किस युग में प्रचलित हुआ था? कृष्ण का नाम जो है वासुदेव किस युग में प्रचलित हुआ था? 24 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो भाई 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाणिनि युग में। ठीक, इसको याद रखिएगा, कृष्ण का नाम जो वासुदेव पाणिनि युग में जो है प्रचलित हुआ था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन था? सिखों का अंतिम गुरु जो है निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, ठीक है, जिस सिखों के 10वें गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद साहिब, तो ये जो आपके आपके अंतिम गुरु थे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो भाई 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स रेपो, देखो रेपो दर पर देता है, रिवर्स रेपो दर पर लेता है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको इसके पहले देने वाला बताया था, अब लेने वाला यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने वाले डॉट 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 को क्या कहते हैं? तो भाई आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, बिल्कुल सही बात है सर, 28 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? चलिए भाई, कौन सा न्यायिक आदेश? 5 तरह के न्यायिक आदेश मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वो कौन था? सब लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है आपका बिंदुसार था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? भारत में कौन से वंश के बाद भाई? तुगलक वंश के बाद जो है कौन सा वंश जो है शासन में आया था? क्वेश्चन नंबर 31 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर
करते हुए प्लीज़ 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 चलिएगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, नहीं तो वीडियो का जो रीच है बहुत कम हो जाता है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। बिल्कुल सही बात सर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लूटो के बारे में। प्लूटो जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, और प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे भारी और ग्रह माना जाता था, लेकिन अब तो ग्रह के नाम से इसको ग्रह के घेरे से बाहर भी कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टान है? 35 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो बलुआ पत्थर की बात हो रही है भाई। बलुआ पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो बलुआ पत्थर दोस्तों जो है आपका एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान का मतलब क्या होता है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किस स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में ये दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो है पत्थर के रूप में, ठोस के रूप में निर्मित हो जाती है। तो यहाँ पर अवसादी चट्टान जितने लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गेहूं एक क्या है? गेहूं आपका एक क्या है? फटाफट बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गेहूं जो है आपका एक क्या है? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर। गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है एक औषधि, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बेल झाड़ी वृक्ष सोच रहे होंगे, बट गेहूं एक प्रकार की घास होती है। क्या होती है? घास होती है, और ये एक औषधि के रूप में इसको भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल। वैसे अगर गेहूं की बात करते हो घास के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सांप हो गए, कछुआ हो गए, छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर सी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चलिए भैया इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर 36 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो उसको याद रखिएगा। तनाव मापी, क्या बोलते हैं भाई? तनाव मापी बोला जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर तनाव मापी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। बल का एसआई मात्रक बताइए क्या है? बल का एसआई मात्रक जो है आपका क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बल के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन है। ठीक है, पास्कल नहीं होगा, बायल या वॉट नहीं होगा, तो यहाँ पर न्यूटन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा, पूछा गया है कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? 38 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते ही चलेगा। बुरा ऊष्मा का परिचालक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीसा दिया गया है, सीसा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक होता है। तो सीसा जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोम, ROM, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी रूप से जो है डाटा संचित करता है, इसको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर जंग लगना बताइए आपका क्या है? जंग लगना आपका जो है क्या है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। जंग लगना, जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये जंग लगना आपका बेसिकली क्या है आपका? 40 नंबर क्वेश्चन, एक रासायनिक अपक्रिया वैसे होती है, बट यहाँ पर वैसा ऑप्शन कुछ दिया नहीं गया है, बट याद रखिएगा रेडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धन आयन नहीं है?
41 नंबर क्वेश्चन है, धनायन कौन सा एक नहीं है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, धनायन जो है आपका कौन सा एक नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन की बात करते हैं तो आपका एक धनायन नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? धूम कोहरे का घटक कौन सा एक नहीं है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो धूम कोहरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड जो है धूम कोहरे का एक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्थान पर किया गया है? नीति आयोग का निर्माण जो है किस संस्था के स्थान पर किया गया, किस संस्था के स्थान पर हुआ है? तो पहले नीति आयोग का पुराना नाम क्या था भाई? नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नीति आयोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, ये जो है भारत सरकार ने गठित किया है और इसको योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान की जो है आप कह सकते हैं जारी किया गया था, इस संस्थान को प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? जितने लोग जुड़े हैं एक एक लाइक तो दे ही सकते हो ना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो समझ में आया तो एक एक लाइक जो है करते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूछा गया आपसे यहाँ पर कि पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार जो है किसने किया था? 44 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? टी.एच. मैमन। ठीक है, टी.एच. मैमन ने जो है किया था पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार, टी.एच. मैमन। तो इसको जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखिए और जवाब देने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन पुराना है, इसको छोड़ दो। किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 दिया गया है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित जो है किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली जितने लोग जवाब दे रहे हैं बोले तो ऑप्शन नंबर सी, इनको जो है 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सेल आउट, इस पुस्तक के लेखक फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सेल आउट नामक जो पुस्तक है इसके लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए, पॉल बेट्टी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत ने किस देश के साथ 2016 में, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर दो, बट कोई बात नहीं, अगला वीडियो आप लोग जल्दी से आ जाओ। अगली क्लास में आप सभी को और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने को मिलने वाली हैं। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आ जाओ टेलीग्राम पर PDF के लिए, और इंस्टाग्राम पर जो है हमको फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको जो और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।